तो हाय एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थस के बारे में। तो लास्ट क्लास हमने कंप्लीट कर लिया था सिलेंडरेटा और टिनोफोरा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्लेटीहेल्मिन्थस की। ठीक है, तो प्लेटीहेल्मिन्थस का जो कॉमन नाम है उसको हम लोग बोलते हैं फ्लैटवर्म्स। ठीक है, फ्लैटवर्म्स। फ्लैट नहीं, फ्लैटवर्म्स। ठीक है, तो प्लैटिस वर्ड का मतलब होता है फ्लैट। ठीक है, फ्लैट। और वर्म का, हेलमिन्थस का मतलब होता है वर्म। ठीक है, हेलमिन्थस मतलब हो गया वर्म। हेलमिन्थस मतलब हो गया वर्म। तो चपटा कीड़ा, फ्लैट वर्म। ओके। हैबिटेट कैसा होता है इसका, देखो हैबिटेट होता है ये बॉडी के अंदर रहते हैं, दैट्स वाई इसको हम बोलते हैं एंडो पैरासाइट। एंडो मतलब बॉडी के अंदर, ठीक। पैरासाइट मतलब जो हमारे, मतलब जो किसी होस्ट के ऊपर फीड करे और रिटर्न में कुछ ना दे, उसको बोलते हैं पैरासाइट। तो बॉडी के अंदर रहकर होस्ट को फीड करने वाला, होस्ट होस्ट के ऊपर फीड करने वाले को हम बोलते हैं एंडो पैरासाइट। जो होस्ट को नुकसान पहुंचाता है, किसी भी एनिमल को नुकसान पहुंचाता है, बट रिटर्न में कुछ फायदा या बेनिफिट नहीं देता। ठीक है, दैट इज द लिव इनसाइड द बॉडी ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म, एनिमल या ह्यूमन। ठीक है, प्लांट भी हो सकता है बट यहाँ हम लोग एनिमल किंगडम पढ़ रहे हैं। ओके। सिमेट्री कैसी होगी, सिमेट्री होगी यहाँ पर बायलैटरल। ठीक है, तो रेडियल सिमेट्री लास्ट तक हम लोग पढ़े थे, यहाँ पर बायलैटरल है। अच्छा, जर्म लेयर्स कैसे है, तो 3 जर्म लेयर्स है, इसलिए इसका नाम ट्रिप्लोब्लास्टिक भी, यहाँ पे मेसोडर्म भी आ गया, तो पहला ट्रिप्लोब्लास्टिक है ये, है ना। अच्छा, सीलोम एब्सेंट है, ए सिलोमेट, बॉडी कैविटी इज एब्सेंट बट मेसोडर्म इज प्रेजेंट। बॉडी कैविटी एब्सेंट है, मेसोडर्म प्रेजेंट है। ठीक है, ये सर। आगे देखो, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गन लेवल है यहाँ पर। ठीक है, तो पहली बार आपको यहाँ पे ऑर्गन देखने भी मिल रहा है, तो बहुत कुछ पहली बार यहाँ हो रहा है। मेसोडर्म पहली बार आया, ट्रिपल प्लास्टिक पहली बार आया, ऑर्गन लेवल भी पहली बार आया। तो फर्स्ट टाइम ऑर्गन मिला प्लैटीहेल्मिन्थस पहले का। तो प्लैटीहेल्मिन्थस, प्लैटीहेल्मिन्थस एज इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो यहाँ पर देखो डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं बन पाता है एक्चुअल में। यहाँ डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है बट वो प्रॉपरली डेवलप नहीं होता। तो आप बोलोगे ऑर्गन, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर। देखो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में कुछ कुछ सिस्टम्स हो सकते हैं जो प्रॉपरली डेवलप नहीं हो। ठीक है, जब बहुत सारे ऑर्गन मिलकर एक काम करते हैं तो उनसे बनता है ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे ऑर्गन हैं जो मिलकर काम कर रहे हैं लेकिन ठीक से नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा कुछ है। तो कुछ कुछ ऑर्गन्स मिलकर सिस्टम बना रहे हैं बट सारे ऑर्गन मिलकर सिस्टम नहीं बना रहे, कुछ कुछ सिस्टम यहाँ पर प्रेजेंट है बट प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। इसीलिए जब मैं बात करूंगा कि इसके पास क्या ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, तो आप बोलोगे नहीं, इसके पास ऑर्गन सिस्टम प्रॉपर तरह से नहीं बनता। ऑर्गन लेकिन होते हैं, दैट्स वाई ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ही जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी प्रॉपर नहीं है, वो इनकम्प्लीट है, आधा है। इसलिए इसको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट। आधा क्या है एक तरह से बोलोगे तो यार यहाँ पर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें एक ओपनिंग होती है और एक तरफ से ये बंद होता है, ऐसे बोल सकते हो। इसलिए इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। दूसरी बात, इसको प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम की जरूरत भी नहीं है बिकॉज ये एंडो पैरासाइट है, क्योंकि ये बॉडी के अंदर ऑलरेडी डाइजेस्टेड फूड को या फिर ब्लड को सक करता है, दैट्स वाई इसको फूड डाइजेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, जो भी आप देखोगे पैरासाइट्स होते हैं, उनके अंदर डाइजेशन करने का कोई जरूरत नहीं है ना, क्योंकि वो डाइजेस्टेड फूड या को ही अब्जॉर्ब करते हैं डायरेक्टली, उनको डाइजेस्ट करने की जरूरत पड़ती ही नहीं है, दैट्स वाई इनका डाइजेशन सिस्टम डेवलप नहीं होता। ठीक है, तो इनके पास इनकम्प्लीट डाइजेशन सिस्टम है बट अदर सिस्टम से सर्कुलेटरी सिस्टम हो सकता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी हो सकता है, ठीक ठाक काम करता है। अच्छा सॉरी, एब्सेंट हो सकता है, सॉरी एब्सेंट हो सकता है, मैंने उल्टा बोल दिया। हाँ, तो अदर सिस्टम्स यहाँ पर एब्सेंट है बट क्योंकि पैरासाइट है ना, सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी नहीं होगा ना, ये तो एयर के साथ एक्सपोज नहीं है ना, है ना। बट डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा बहुत ठीक ठाक प्रेजेंट है बट प्रॉपर नहीं है, अच्छा से नहीं है। ठीक है, इसीलिए इसके पास ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा, ऑर्गन लेवल तक ही हो सकता है। ठीक है, तो सब याद करने वाली बातें हैं। दे ऑल्सो हैव अंडर डेवलप्ड नर्वस सिस्टम। ठीक है, अंडर डेवलप्ड नर्वस सिस्टम भी होता है और इसी कारण से प्लेटी हेलमिंथस डू नॉट हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, के पास प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम नहीं बोला जा सकता, क्योंकि सारे सिस्टम इसके पास है नहीं और जो है भी वो भी प्रॉपरली डेवलप नहीं है, थोड़ा बहुत डेवलपमेंट। ठीक है, इसलिए इसको हम बोलते हैं कि इसके पास ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, डाइजेशन की बात करते हैं। तो डाइजेशन इज नॉट फुल्ली रिक्वायर्ड, डाइजेशन की पूरी जरूरत नहीं पड़ती बिकॉज प्लैटी हेलमिंथस आर प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ये मतलब बॉडी के गट के अंदर पाया जाता है, ये इसे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पाया जाता है, इसीलिए इसको डाइजेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसको ऑलरेडी डाइजेस्टेड फूड मिल रहा है ना। मेरा ऑलरेडी डाइजेस्टेड फूड इज प्रेजेंट, तो जो मैंने आपको बात समझाई वही लिखी हुई है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कैसा होता है इसका, सेक्सुअल होता है, मतलब ये बायसेक्सुअल, मतलब गैमेट बनाएगा और दोनों गैमेट्स बॉडी के अंदर, एक ही बॉडी के अंदर बनेंगे, बायसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट है।
ठीक है, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। ओके, फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर फिर से, तो ये सब पैरासाइट्स के फीचर्स है। देखो पैरासाइट्स के अंदर ये सारी जो मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, बायसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना चाहिए, क्योंकि बायसेक्सुअल होने का मतलब एक ही पैरासाइट मेल और फीमेल दोनों गैमेट बनाकर खुद से ही मतलब सारी प्रोसेस कर सकता है। हालांकि हालांकि बहुत सारे पैरासाइट्स होते हैं, तो उसमें से कोई मेल की तरफ बिहेव करता है, कोई फीमेल की तरफ बिहेव करता है, बट यस ये दोनों गैमेट बना सकता है। तो एक प्रकार का एडाप्टेशन है ताकि ये होस्ट के अंदर रह सके। ठीक है, और बॉडी के अंदर इसकी फर्टिलाइजेशन होती है, इंटर फर्टिलाइजेशन। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होती है, मतलब लार्वल स्टेज होता है। ठीक है, इन प्लेटीहेलमिन्थस, इन प्लेटीहेलमिन्थस लार्ज नंबर ऑफ लार्वे आर प्रोड्यूस्ड, बहुत सारा लार्वा बनता है। ठीक है, मैंने लार्वल स्टेजेस आर सी। ठीक, अब उन लार्वा का नाम अब सिलेबस में नहीं रहा, क्योंकि मैं करवाता आपको, जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया डेवलपमेंट भी। ठीक है, सब याद करने वाली चीज है। एक्सक्रीशन कैसा, देखो एक्सक्रीशन का स्पेशल एक सेल होता है इसके पास, वो बोलते हैं फ्लेम सेल। जब आप एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे वहां भी आपको मिलेगा। तो फ्लेम सेल्स का नाम इसलिए रखा गया क्योंकि इसके अंदर सीलिया होता है। ठीक है, तो सीलिया जो है ये जब बीट करता है या मूव करता है तो ऐसा लगता है कि आग लगी हुई है। ठीक है, आग की लपटों जैसा दिखता है, जैसे मान लो आग की लपटें हैं, ऐसे आग लगी है तो जैसे निकल रही हैं आग की। ठीक है, तो ऐसा लगता है कि आग की लपटें बाहर आ रही हैं, दैट्स वाई इसका नाम फ्लेम सेल रखा गया। फ्लेम मतलब आग की लपट। ठीक है, दे अपीयर लाइक फ्लेम। प्लेन सेल्स प्रोटोनेफ्रिडिया सोलेनोसाइट, देखो एक्चुअली में तो उसको नहीं बोलते, बट जैसे आपके सिलेबस के अनुसार, क्योंकि एक्सेटर सिस्टम में ऐसे ही लिखा है तो मैं भी ऐसे लिखा दिया हूँ। प्रोटोनेफ्रिडिया या सोलेनोसाइट्स को बोला जाता है, याद कर लेंगे, फ्लेम सेल्स को ही, उसी टाइप का होता है, एग्जैक्टली सेम नहीं होता, बट जब आप एक्सक्रेशन पढ़ाऊंगा मैं तो बताऊंगा थोड़ा सा। ठीक है, नेक्स्ट देखो रिजनरेशन कैपेसिटी या पावर। तो रिजनरेशन कैपेसिटी या पावर कैसी होती है इसकी, बहुत हाई होती है। ठीक है, जैसे एग्जांपल प्लेनेरिया, ये भी नीट में आ चुका है, फ्लेम सेल भी नीट में आ चुका है। ठीक है, देयर आर सम पैरासाइटिक एडेप्टेशंस प्रेजेंट इन प्लैटीहेलमिन्थस। प्लैटीहेलमिन्थस में क्या 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 इसमें एडेप्टेशंस है, तो एक बार देख लिया जाए। अच्छा, ये रिजनरेशन पावर क्या है, एक बार समझ लो। देखो ये मान लो प्लेनेरिया है, ठीक है, ये पूरी प्लेनेरिया की बॉडी है, और अगर इसके तीन टुकड़े कर दिया जाए, एक दो तीन, तीन फ्रैगमेंट कर दिया जाए, तो हर एक फ्रैगमेंट से एक नया ऑर्गेनिज्म रिजनरेट कर जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया ट्रू रिजनरेशन। ठीक है, इससे रिजनरेशन पावर बहुत हाई होती है, ऐसा बोल सकते हैं। ये सब है। नेक्स्ट देखो पैरासिटिक एडेप्टेशंस क्या क्या है। बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। सेकंड, इंटेस्टाइन एब्सेंट होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसको पचा पचाया खाना मिल रहा है, डाइजेस्टेड फूड मिल रहा है। अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड अकर्स बाय बॉडी, बॉडी सरफेस एरिया। ठीक है, बाई, बाई ने ऑकर्स थ्रू लिख लो, ऑकर्स थ्रू बॉडी सरफेस। ठीक है, तो बॉडी सरफेस से डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेता है फूड को। ठीक है, नेक्स्ट इसके पास होस्ट के एंजाइम से बचने के लिए थिक इंटेगुमेंट होता है। जैसे ये गट के अंदर रह रहा है, तो होस्ट के एंजाइम्स बहुत सारे होंगे जो इसको डाइजेस्ट कर सकते हैं, इसको मतलब इसके जो सरफेस है बॉडी का उसको नष्ट कर सकते हैं। तो ये खुद के बॉडी सरफेस को नष्ट होने से बचाने के लिए अपने बॉडी सरफेस के ऊपर एक थिक कोटिंग बना लेता है। ठीक है, थिक कवरिंग बना लेता है, वो लिखा थिक कवरिंग या integument is present for protection against host enzyme. ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। हुक्स एंड सकर्स आर प्रेजेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। हुक्स एंड सकर्स क्या होता है, देखो जैसे यहाँ पे एक प्लैटीहेलमिन्थस बना हुआ है मान लो, तो इसमें देखो दो तरह के स्ट्रक्चर है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है और एक ऐसा, एक हुक लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, जैसे हुक जैसा स्ट्रक्चर। ये हुक लाइक स्ट्रक्चर जो है ना, ये क्या करता है, अटैचमेंट करवाता है। ठीक है, तो हुक्स फॉर अटैचमेंट विद स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ होस्ट, ये स्मॉल इंटेस्टाइन को सब पकड़ लेगा जाकर, अटैच हो जाएगा। और सकर से क्या करेगा, ये खून को सक करेगा। ठीक है, खून को चूस लेगा यहाँ से। ठीक है, और इस तरह से खून या फिर कोई भी डाइजेस्टेड फूड है उसको अब्जॉर्ब कर लेगा यहाँ से खींच कर, सक करके। तो सकर्स फॉर सकिंग ब्लड और डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, बुक्स एंड सकर्स आर प्रेजेंट। एनारोबिक रेस्पिरेशन अकर्स, क्योंकि ये तो बॉडी सरफेस, मतलब इसका जो बॉडी सरफेस है ये एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में तो आ नहीं रहा, तो ऑक्सीजन उसको डायरेक्टली मिल नहीं रहा, दैट्स वाई इसको जब अगर रेस्पिरेशन करना होगा तो ये कैसे करेगा, ये करेगा विद द हेल्प ऑफ, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है। ठीक है, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी भी एक प्रकार की इसकी एडेप्टेशन स्किल्स है। डॉर्सो वेंट्रली मतलब क्या हो गया, डॉर्सो माने हो गया बैक साइड, वेंट्रल माने हो गया फ्रंट साइड, तो आगे और पीछे से ये चपटी बॉडी होती है। ठीक है, फ्लैट बॉडी होती है, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी होती है। ठीक है, ये सर। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है ऑस्मो रेगुलेशन। तो ऑस्मो रेगुलेशन मतलब हो गया ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, यानी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट या सॉलिड इन आवर ब्लड या बॉडी फ्लूइड। ठीक है, तो हमारे बॉडी के अंदर जो लिक्विड है और सॉलिड है उनका कंसंट्रेशन बैलेंस करना, रेगुलेट करना, इस कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन। जिससे क्या होता है, बॉडी का ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन मेंटेन रहता है और साथ ही साथ
बॉडी में कभी पानी की कमी हो रही हो तो उसको मैनेज करते हैं। अगर पानी ज्यादा हो रहा है तो भी कम पानी, एक्स्ट्रा पानी बाहर निकाल के उसको मीडियम लेवल पे लाते हैं। अगर बॉडी में पानी कम हो रहा है तो भी क्या करते हैं, पानी को बचा करके उसको मीडियम लेवल पे लाते हैं, ठीक है, एक्सक्रीट करने से रोकते हैं। मतलब बॉडी के अंदर पानी और सॉल्ट दोनों का जो मात्रा है, अमाउंट है, उसको कंट्रोल रखना है, रेगुलेट करना है। उसको रेगुलेट करना है और मीडियम लेवल पे रखना है। इसी को बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है। तो यही है। तो ये ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है बताया मैंने। फिर देखो, द प्रोसेस बाय विच ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, ये वही सब लिखा है, इज कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन। और ऑस्मो रेगुलेशन इज अ टाइप ऑफ एक्सक्रीशन, ऐसे लिखा हुआ है। एक्चुअल में ऑस्मो रेगुलेशन एक्सक्रीशन का एक स्टेप होता है, ठीक है। तो आप वीकली बोल सकते हो कि एक्सक्रीशन का एक टाइप है, ठीक है। बट ये एक्सक्रीशन का टाइप एग्जैक्टली नहीं है, बट एक्सक्रीशन इज अ पार्ट ऑफ, बोल सकते हो, पार्ट या स्टेप ऑफ ड्यूरिंग एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन कर की प्रोसेस के दौरान ये एक स्टेप के रूप में काम आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम्म, ये हो गया ऑस्मो रेगुलेशन। ओके। अब देखो एग्जांपल्स क्या क्या है। एग्जांपल यहाँ पर टीनिया सोलियम, जिसको पॉक टेप फॉर्म बोलते हैं। टीनिया सजिनेटा, जिसको हम लोग बीफ टेप फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। तो ये पिग जो होता है उसके फ्लैश में मिलता है, और ये बीफ यानी कैटल के फ्लैश में मिलता है, ठीक है। तो कैटल की बॉडी को कोई अगर खाता है, या अगर कोई पिग की बॉडी खाता है, ठीक है, तो उसको यहाँ से ये मिल सकता है, मतलब ये इन्फेक्शन मिल सकता है फूड के थ्रू। अगर फूड या जो फूड मतलब अगर जो फ्लैश है, मांस है, अगर वो प्रॉपरली कुक नहीं होगा तो ये जो टेप वर्म है, ये वहां से एनिमल की बॉडी से निकलकर ह्यूमन की बॉडी में जा सकता है, ठीक है, उसके लार्वे जा सकते हैं। ओके। फैशुअला हेपाटिका, हेपाटिका यानी लिवर फ्लूक, लिवर में ये अटैक करता है, ठीक है। और ये सब, ये फैशियोला हेपाटिका कहाँ मिलता है, अकर्स इन कैटल एंड गोट, इनकी बॉडी में रहता है। इनकी इनका अगर कोई कैटल और गोट का फ्लैश खाता है तो वहां से ये इंसान की बॉडी में आ सकता है। तो ये सब एग्जांपल हो गए आपके किसके, प्लेटीहेल्मिंथस के। ठीक है। तो यहाँ पे प्लेटीहेल्मिंथस खत्म हो गया। तो मैं एक बार फटाफट एनसीईआरटी पढ़ देता हूँ उसका, प्लेटीहेल्मिंथस का। देखो, दे हैव डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी, हेंस कॉल्ड फ्लैटवर्म्स। दे आर एंडोपैरासाइट मोस्टली, और ये ह्यूमन बींग को भी अटैक करते हैं, एनिमल को भी अटैक करते हैं, ठीक है। फ्लैटवर्म्स आर बाइलैटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, एसिलोमेट होता है, ठीक है, विद ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। हुक्स एंड सक्कर्स होते हैं पैरासाइटिक फॉर्म्स के अंदर, और ये न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब कर लेते हैं फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी सर्फेस, ठीक है। स्पेशलाइज सेल्स होते हैं इसके अंदर, जैसे फ्लेम सेल्स होते हैं, जो ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। तो जो आपको मैंने बताया एक्सक्रीशन वाला एग्जांपल, तो फ्लेम सेल उसका एग्जांपल, ठीक है। ओके। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, मतलब एक ही बॉडी में मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, बॉडी के अंदर होती है। और डेवलपमेंट इज थ्रू लार्वल स्टेजेस, मैंने लार्वल स्टेज, और सर लार्वा होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, मतलब, है ना, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। ओके। सम मेंबर्स लाइक प्लेरिया possess हाई रिजनरेशन कैपेसिटी। प्लेरिया का एग्जांपल भी आपने देख लिया था। सारा कुछ कवर्ड हो गया एनसीईआरटी की लाइन, ठीक है। टीनिया और फैशियोला, तो टीनिया भी दो तरह का होता है, एक होता है पॉर्क, होता है बीफ टेपवर्म, है ना। दो एग्जांपल देखा था। तो ये हो गया आपका एनसीईआरटी यहाँ पर कवर्ड, ठीक है। ये हो गया प्लेटिहेल्मिंथस कंप्लीट। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। यहाँ पे देखो, फोटो देख लो फटाफट, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्वेश्चन आ सकता है। ये देखो, फीता की तरह, टेप की तरह दिख रहा है, तो ये है टेप वर्म, टीनिया सोलियम, और ये वाला है लिवर फ्लूक, फैशियोला हेपेटिका, ठीक है। अब चलते हैं एस्केलमेंथिस की तरफ। पहले नोट्स पढ़ते हैं, फिर एनसीईआरटी पे आएंगे, तभी क्लियर समझ में आएगा। और देखो, अब नोट्स देखो। फाइलम एस्केलमेंथिस, देखिए, कॉमनली कॉल्ड राउंड वॉर्म, ठीक है। हैबिटेट कैसा है, ये भी पैरासाइट है, तो बहुत कुछ सिमिलर मिलेगा आपको अभी, ठीक है। राउंड वॉर्म क्यों बोलते हैं यार, एस्केलमेंथिस जो होता है ना, इसकी बॉडी को जब आप कट करोगे तो ये राउंड नहीं दिखता, ऐसा दिखता है। उसको ऐसे काटेंगे, तो काटने के बाद इसका क्रॉस सेक्शन ऐसे राउंड के, तो काटने के बाद ये राउंड दिखता है, ऐसे गोल दिखता है ऐसे, इसलिए इसको राउंड बोलते हैं, एस्काई, ठीक है। एस्काई यहाँ पे मतलब हो गया राउंड, राउंड क्रॉस सेक्शन, राउंड क्रॉस सेक्शन दिखता है। हेलमिंथस मतलब वर्म, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ देम आर पैरासाइट्स, बट सम ऑफ देम आर फ्री लिविंग, कुछ कुछ फ्री लिविंग भी है, ऐसे एग्जांपल रेप्टाइटिस है फ्री लिविंग है, ठीक है। ऐसे आगे बढ़ो। फ्री लिविंग मतलब ये किसी पर डिपेंडेंट नहीं होते, ठीक है। दे डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर ऑर्गेनिज्म, दे आर इंडिपेंडेंट। ओके, फ्री लिविंग का ये मतलब होगा।
ठीक है। सिमेट्री कैसी होती है यार, बायलैटरली सिमेट्रिकल होता है। जर्म लेयर ट्रिपल प्लास्टिक सेम है। सिलोम सीडो सिलोमेट होता है। जब मैंने आपको सिलोम पढ़ाया था पहले क्लास में, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की जब टॉपिक पढ़ रहे थे सब, वहां पर आपने देखा था ना सीडो सिलोमेट क्या होता है ना। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा था ऑर्गन, किसी ने अगर नहीं देखा तो वो वीडियो जाकर देखो, क्लियर हो जाएगा। लेक्चर 4 या 3 में है शायद, लेक्चर 3 या 4 में। ठीक है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है, यहाँ पर ऑर्गन सिस्टम पहली बार पाया जाता है। ठीक है। तो इनके पास वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, हैविंग मस्कुलर फेरिंग्स। ठीक है। मस्कुलर फेरिंग्स होता है, दैट हेल्प्स टू इन इंजेक्शन ऑफ फूड के इंजेक्शन में हेल्प करता है। और डाइजेस्टिव सिस्टम्स की कंप्लीट होती है। ठीक है। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्शन कैसा होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। सेक्सेस सेपरेट होते हैं, मतलब मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। ठीक है। ओके। ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन डिफरेंट बॉडीज, डिफरेंट बॉडी मतलब मेल में अलग होता है, मतलब मेल बॉडी में अलग ऑर्गन, फीमेल में अलग ऑर्गन, मेल और फीमेल अलग, वही बात एक ही बात होगी, है ना। ये सेक्सुअल नेचर हो गया, या इसको हम डायशियस भी बोल सकते हैं। डायो मतलब हो गया दो, शियस मतलब होम या घर या बॉडी, तो दो अलग अलग बॉडी में दो अलग अलग सेक्स ऑर्गन, डायशियस। ठीक है। कहीं मोनोशियस लिखा है, मतलब मोनो मतलब एक, शियस माने बॉडी या होम, एक ही बॉडी में दोनों सेक्स ऑर्गन तो मोनोशियस। अगर दो अलग अलग बॉडी में दो अलग अलग सेक्स ऑर्गन तो डायोशियस। ठीक है। तो यूनिसेक्सुअल को डायशियस बोलते हैं, और बायसेक्सुअल को मोनोशियस बोलते हैं। ठीक है। तो ये सब यहाँ पे समझाया गया है, देखो मैं आपको बोला वही लिखा हुआ है, समझ गए होगे, एक बार देख लो। ठीक है। चलो आगे देखो, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म क्या होता है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब व्हेन मेल एंड फीमेल कैन नॉट बी डिस्टिंग कैन बी डिस्टिंग सॉरी कैन बी डिस्टिंग्विश्ड, मतलब मेल और फीमेल को आप डिस्टिंग्विश यानी अंतर समझ सकते हो कि कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है। ठीक है। कैसे, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल कैरेक्टर्स या मॉर्फोलॉजी, मतलब एक्सटर्नल कैरेक्टर देख के आप पहचान सकते हो कि अच्छा ये वाला एनिमल मेल है और दूसरा वाला फीमेल है। ठीक है। तो उसको बोलते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। ठीक है। मेल और फीमेल में अंतर पता करना। ठीक। तो जैसे कि मेल राउंड वर्म्स जो होते हैं वो छोटे साइज के होते हैं, और फीमेल राउंड वर्म्स जो होते हैं वो बड़े साइज के होते हैं। इसको देख कर पहचान सकते हैं, और भी कुछ का मतलब रीजन है पहचानने के, बट वो सब सिलेबस में नहीं है तो उस पर नहीं जाएंगे। बस ये याद रखो कि एक छोटा एक बड़ा, छोटा वाला मेल है और बड़ा वाला फीमेल है, बड़ी वाली फीमेल है। ठीक है। अच्छा, फर्टिलाइजेशन कैसा है, इंटरनल बॉडी के अंदर होता है। डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों हो सकता है, किसी के एनिमल में डायरेक्ट होता है, किसी किसी राउंड वर्म में इनडायरेक्ट होता है, अलग अलग टाइप के राउंड वर्म्स होते हैं। ठीक है। रेस्पिरेशन, क्योंकि ये एक तरह का पैरासाइट है तो इसके अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन ही मेनली देखा जाता है। ठीक है। एक्सक्रीशन, याद रखना जो भी हम लोग कैरेक्टर पढ़ रहे हैं ना, वो एक जनरल कैरेक्टर पढ़ रहे हैं, स्पेसिफिक एक स्पीशीज के लिए नहीं पढ़ रहे, पूरे ग्रुप के लिए पढ़ रहे हैं। तो ठीक है, तो एक्सेप्शन भी हो सकता है, बट यस अपने सिलेबस में एक्सेप्शन नहीं है, तो जो अपने सिलेबस में उतना ही अपने को पढ़ना है, उतना ही पढ़ के आप पढ़ लेंगे तो उद्धार हो जाएगा आपका। ठीक है। चलिए आगे देखिए, एक्सक्रीशन कैसा अकर्स विद द हेल्प ऑफ रेनेट सेल्स या एच ट्यूब्यूल्स। ठीक है। एच शेप का होता है, देखो यहाँ डायग्राम एच शेप दिख रहा है। ठीक है। इसको रेनेट सेल्स या एच ट्यूब्यूल्स कहते हैं। ठीक है। इसके थ्रू एक्सक्रीशन होता है। प्लेटिनम मेथड्स में क्या था, फ्लेम सेल्स थे। ओके, यहाँ रेनेट सेल्स है। आगे देखो एग्जांपल्स, तो एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स जिसको हम लोग कॉमन राउंड वर्म बोलते हैं, जो हमारे मतलब इंसान के पेट को अटैक मतलब इंटेस्टाइन को अटैक करता है। ठीक है। वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी, वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी जो है ये आप पढ़ोगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में, क्लास 12 का टॉपिक है। फिलेरियल वर्म होता है, फलेरिया कॉज करता है, फलेरियासिस। ठीक है। इसका एक और स्पीशी होता है वुचरेरिया मेलाई। ठीक है। तो एक और है एंकाइलोस्टोमा एंसाइलोस्टोमा हुक वर्म। ठीक है। ये 3 एग्जाम्पल हो गए, याद कर लेना है फटाफट। अच्छा, इसको थोड़ा देख लो, यहाँ पर ये जो रेनेट सेल है ना, इसमें एक एक्सक्रीटरी पोर यहाँ पर होता है। ठीक है। और उसका शेप एस सेल की तरह होता है, इसको एक्सक्रीटरी टिब्यूल्स भी कहते हैं। टिब्यूल क्या होता है, छोटे छोटे ट्यूब को, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम टिब्यूल कहते हैं। ठीक है। बस ये था। तो ये हो गया आपका प्लाटी हेलमिंथस के बाद एस्केलमिंथस भी खत्म, एक बार एनसीईआरटी निपटा दो मैं, रुको। अभी तक नहीं खुला एनसीईआरटी। खुल गया। तो देखो, ये रहा एनसीईआरटी का एस्केलमिंथस। पढ़ते हैं। तो बॉडी ऑफ एस्केलमेंथस सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन, कट करने के बाद वो सर्कुलर नजर आता है। ठीक है। यहाँ से काटोगे सर्कुलर नजर आया काटने पे। ओके। हेंस नेम राउंड वर्म्स। दे में बी फ्री लिविंग, जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको रेबडाइटिस वाला। एक्वेटिक या टेरेस्ट्रियल, मतलब पानी में मिल सकता है, जमीन पर मिल सकता है। पैरासाइटिक भी होता है, मतलब जनरली पैरासाइटिक ही होता है, बट अलग अलग टाइप्स का होता है। ठीक है। ओके। अच्छा, इन प्लांट और एनिमल बॉडी, ठीक है,
राउंड वर्म्स मतलब प्लांट और एनिमल के ऊपर ये पैरासाइट के रूप में रहते हैं, मतलब प्लांट में भी रह सकते हैं, जैसे टोबैको में के अंदर मेलेडोगाइन इनकॉग्निशा पढ़ोगे, ठीक है, पढ़ोगे बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में। और एनिमल में तो अभी भी देख ही रहे हो, जैसे बुर्जीरिया बैंक्रॉफ्टी हो गया, अभी एग्जाम्पल बताया आपको मैंने, ठीक है, कॉमन राउंड वर्म हो गया, एंसाइलोस्टोमा हो गया, ठीक है। राउंड वर्म्स ऑफ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है, दे आर बायलैटरली सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक सीडोसिलोमेट एनिमल्स, ठीक है। ये सब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इसके कैरेक्टर्स होते हैं, जो आपने पीछे पढ़ा था वही सब है। ओके, आगे देखो। एलिमेंट्री कैनाल इसका कंप्लीट होता है, मतलब वेल डेवलप्ड होता है। मस्कुलर फेरिंग्स होता है इसके पास, एक्सक्रीटरी ट्यूब होता है, इसकी मैंने अभी बात की, एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल है ना, उसमें रेनेट सेल पाया गया था, इस तरह का एच शेप का था, इस तरह का था, एक्सक्रीटरी पोर था यहाँ पर। रिमूव्स बॉडी वेस्ट, मतलब एक्सक्रीशन करता है थ्रू एक्सक्रीटरी पोर, ठीक है। सेक्सेस आर सेपरेट, यानी मेल और फीमेल अलग अलग है, तो इसको डायोशियस बोलेंगे, ठीक है। तो सेक्सेस आर सेपरेट, डायोशियस है, ठीक है, मतलब यूनिसेक्सुअल है, डायोशियस है, ठीक। और मेल फीमेल अलग अलग होता है। फीमेल जो होती है अक्सर देखा गया लॉन्गर होती है मेल से, इसको बोलते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों हो सकता है। एग्जाम्पल हो गया स्कैरिस, मुचरेरिया, साइलोस्टोम। यहाँ देखो डायग्राम बना हुआ, मेल छोटा दिख रहा होगा आपको डायग्राम में, और फीमेल बड़ी दिख रही होगी, दिख रहा है, ठीक है, तो ये मेल है और ये फीमेल है, ठीक है। तो यहाँ पे होता है आपका एस्केल मेंथिस कंप्लीट। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, और हम लोग नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे एनेलिडा के बारे में, ठीक है, चलो बाय बाय।